भृगु संगीता ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं पवन शर्मा। आज हम बात करते हैं कुंडली में गुरुदेव। कुंडली में गुरु का फल। अगर लगन में, सबसे पहले आप ये देखिए, ये लगन है। लगन में अगर गुरु हो, गुरु ग्रह लगन के अंदर विराजमान हो किसी भी जातक या जातिका के, तो क्या फल मिलता है या क्या फलादेश निकल के आता है। गुरु बृहस्पति जो है ये बहुत अच्छे ग्रह है, शुभ ग्रह इनको बोला जाता है। ये उच्च डिग्री पे कर्क राशि में 5 डिग्री के अगर विराजमान हो तो इन्हें उच्च के गुरु माने जाते हैं। 10 नंबर की राशि मकर राशि जो होती है, किसी भी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति है, मकर राशि में विराजमान है, तो उस जातक के लिए गुरुदेव बृहस्पति हानिकारक होते हैं। और बृहस्पति देव गुरु की 3 दृष्टियां होती है, सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। सभी ग्रह जहां विराजमान होते हैं वहां से अलग अलग दृष्टि से सभी ग्रहों को देखते हैं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध इनकी एक ही दृष्टि मानी जाती है जो सप्तम दृष्टि होती है। लेकिन मंगल, गुरु, राहु, केतु और शनि इन ग्रहों की दृष्टियां अलग होती है। अगर कुंडली में गुरु यहाँ विराजमान, अब मैं आपको फला दूं, किसी भी जातक या जातिका के लगन के अंदर गुरु है, राशि कोई भी हो, राशि के नहीं, मैं लगन के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। लग्नेश इसे बोलते हैं। प्रथम भाव जो होता है कुंडली का उसे हम लग्नेश बोलते हैं, लगन बोलते हैं। यहाँ जो भी राशि होगी, 1 नंबर, 2 नंबर, 5, जो भी राशि हो, 12 राशि में से कोई भी नंबर यहाँ होगा वही यहाँ की राशि हो और वही जातक का लग्नेश कहलाता है। अब प्रश्न ये है आपका, और मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि गुरु यहाँ विराजमान हो, तो सबसे पहले तो ये देखना आपने, गुरु यहाँ विराजमान है, इस भाव का अर्थ क्या है? ये लगन है, शरीर है। जो भी कुंडली, जिस जातक या जातिका की कुंडली है, उस जातक का इसे शरीर बोलते हैं। हिस्सा शरीर पे असर करेगा। नंबर 1, राशि तो जो होगी लग्नेश की, जल राशि, पृथ्वी राशि, जल तत्व राशियाँ होती है, उसके हिसाब से फल करे ही करेगा। लेकिन उसके साथ शरीर पे भी असर ये करता है। क्या असर करता है? अब प्रश्न ये, जैसे मान लो अगर गुरु लगन में विराजमान होगा, पहले भाव में गुरु विराजमान है लगन में, तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये जातक लंबा होगा, अच्छा होगा, स्वभाव इसका बहुत बेस्ट होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, नास्तिक नहीं होगा। नंबर 2, शरीर से अच्छा होगा, हेल्दी होगा, कमजोर नहीं होगा। यह गुरु की विशेषता है। आचरण इसका बहुत अच्छा होगा। अब प्रश्न यह बनता है, इसकी दृष्टि कहां पड़ेगी? तो दृष्टि में क्या, सप्तम दृष्टि इसकी यहां पड़ेगी, 7वें भाव में सप्तम दृष्टि पड़ेगी। ये पंचम दृष्टि यहां पड़ेगी और नवम दृष्टि गुरु की यहां पड़ेगी। कुंडली के 1, 2, 3 इन 3 हिस्सों में गुरुदेव अच्छा प्रभाव देंगे। कोई भी ग्रह जहां बैठा होता है वहां से वो देखता है, जहां वो देखता है, जहां उसकी दृष्टि होती है, उस पे ज़्यादा असर होता है। अच्छा असर, फल जो होता है
वो जहाँ देखता है कोई भी ग्रह वहाँ अच्छा फल वो प्रदान करता है जातक या जातिका को। अब प्रश्न ये बनता है कि गुरु बैठा कहाँ है। गुरु यहाँ अपनी राशि में बैठा है तो ज़्यादा फल अच्छा देगा। जैसे मान लो गुरु यहाँ 1 नंबर राशि हो, 4 नंबर राशि हो, 5 नंबर राशि हो और फिर 9 नंबर राशि हो, तो 9 नंबर और 12 नंबर ये 2 राशियां जो है इनका तो गुरु खुद मालिक होता है। इन्हीं राशियों का अधिपत्य अगर गुरु पे है तो गुरु मूल त्रिकोण का माना जाता है, अपने घर का माना जाता है। 4 नंबर राशि पे अगर गुरु है, यहाँ 4 नंबर राशि हो तो गुरु उच्च का होगा और बहुत अच्छा फल जातक या जातिका को देता है। लेकिन डिग्री गुरु की कितनी होनी चाहिए? 5 डिग्री होनी चाहिए। 5 डिग्री का गुरु होगा तो उच्च का माना जाएगा। 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर, ये 12 नंबर है मीन राशि। मीन, धनु, सिंह, करक और मेष। क्योंकि गुरु जो है अपने मित्र की राशि में होगा तो भी अच्छा फल देगा। अब गुरु के मित्र कौन से हैं? तो गुरु का पहला मित्र है मंगल। मित्र नहीं है, शनि इनका मित्र नहीं है, वो विपक्ष में है एक तरह से समझो आप। चंद्रमा और मंगल इनकी राशि में और या सूर्य की राशि में गुरु बैठे हैं तो ये इनके मित्र माने जाते हैं। और शनि, राहु, केतु की कोई राशि नहीं होती है, शनि की राशि में ये बैठे हैं तो ये नीच के माने जाते हैं। जो मैंने आपको पहले भी बताया, मकर राशि अगर यहाँ उच्च का बैठा है तो अच्छा फल, बहुत अच्छा फल देगा, और नीच का बैठा है तो बहुत खराब फल देगा। ज़्यादातर गुरु बृहस्पति जो होते हैं वो हर जातक या जातिका को अच्छा ही फल देते हैं। कुंडली में अगर ये नीच के ही बैठ जाए तो एक अलग चीज़ है, नहीं बृहस्पति देव जिसे हम गुरु के नाम से भी जानते हैं वो सभी को अच्छा फल देते हैं। अब प्रश्न ये बनता है गुरु की दृष्टियां जो है, सप्तम दृष्टि। अब आ गई सप्तम दृष्टि। यहाँ गुरु बैठा हो किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में तो उसकी सप्तम दृष्टि यहाँ इस भाव पे आएगी। यह 7वां भाव हो गया। वैसे भी आप गिनोगे तो एक जहाँ से गुरु बैठा है वहीं से गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7। सप्तम दृष्टि के फल क्या होंगे? अब आ गए फल। फलादेश क्या होगा? तो ये पत्नी का घर होता है, इस जातक की पत्नी का घर ये होता है। अगर ये लड़की की है तो पति का घर ये हो गया। अब गुरु जो है अपना अच्छा फल देगा। यहाँ अच्छी राशि है तो इसकी पत्नी सुंदर होगी, नंबर 1 अच्छी होगी, स्वभाव से अच्छी होगी, धार्मिक प्रवृत्ति की होगी इस जातक, क्योंकि पत्नी घर पे व्यापार अगर इसका किसी भी के साथ होगा, क्योंकि ये पत्नी का घर भी है, पार्टनरशिप का घर भी है, व्यापार का घर भी इसको मान लेते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप का अर्थ व्यापार से जुड़ जाता है। तो यहाँ क्या होगा? गुरु की ये दृष्टि अच्छी रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी, पत्नी के लिए बेस्ट रहेगी। इनकी पत्नी जो होगी वो पढ़ी लिखी होगी, सुंदर भी होगी इस जातक की। अब यह प्रश्न आता है नंबर पंचम दृष्टि से देखेगा। 5वां भाव जो है ये 1 2 3 4, पंचम दृष्टि गुरु की जो है वो 5वें भाव। ये कौन सा भाव है? 5वां भाव पुत्र का भाव होता है। पुत्र के लिए फायदे की चीज है। प्यार मोहब्बत का भाव भी ये इसी को बोलते हैं। लव मैरिज कोई भी करता है, अगर ये घर उस जातक या जातिका का सक्रिय होगा तो लव मैरिज का योग भी बन जाता है। प्यार का योग भी यही है, पुत्र का योग भी यही है। इसीलिए प्यार और पुत्र दोनों में गुरु यहाँ विराजमान होने पर इस जातक को अच्छी सफलता देंगे। प्रश्न 9वां भाव ये आ गया।
ये धार्मिक भाव, धर्म भाव भी इसको हम बोल सकते हैं। जहाँ तक यहाँ गुरु की दृष्टि नवम दृष्टि पड़ेगी या गुरु नौवीं दृष्टि से यहाँ देखेगा इस घर को, तो उसमें क्या करेगा गुरु, उसमें गुरुदेव इसको धर्म में आगे बढ़ाएगा। ज्योतिष की ज्ञान भी गुरु दे सकता है। कार्य का पालन करने वाला आज्ञाकारी बनाएगा। अच्छी पोजीशन इस जातक को समाज के अंदर मिलेगी। जिस जातक या जातिका का गुरु लगन में बैठकर पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि से देखता है, ऐसा जातक तेजस्वी होगा, स्वाभिमानी भी होगा, सुंदर सुखी भी होगा, धनी भी होगा, पुत्रवान भी होगा लगन का। लेकिन उसके साथ ये भी है, अगर यहाँ 10 नंबर आ गया, मकर राशि का लगन अग्रिय हो गया, यहाँ 10 नंबर आ गया, इसका अर्थ ये हुआ मकर राशि, 10 नंबर का मालिक कौन है, शनि। और शनि मकर राशि में, गुरु अगर शनि की राशि में मकर में बैठता है तो वो नीच का बन जाता है, नीच का हो जाता है। ऐसी पोजीशन में इससे बिल्कुल प्लस उल्टे फल गुरु देता है, क्योंकि फिर भी नीच की दृष्टि पड़ेगी यहाँ। इन भावों में तीनों में नीच की दृष्टि गुरु की गिरने से और इसका घर का वो नुकसान कर सकता है। लेकिन गुरु सौम्य ग्रह है, फिर भी जातक को इतना नुकसान और ग्रहों की बजाय नहीं करता। यह गुरु की एक अच्छी विशेषता। कोई भी ग्रह जो होता है वो अपने गुण ही जातक या जातिका को देता है। अगर कोई भी ग्रह अच्छी पोजीशन में बैठा है तो उसके जो गुण होंगे वो जातक के अंदर मिलते हैं या मिलेंगे आपको। अगर वो नीच पोजीशन में है तो जैसे अब गुरु नीच का हो गया तो गुरु इतना नीच पर नहीं करेगा, कम करेगा। उसका कारण है ग्रह देखना। मंगल यहाँ बैठा है तो मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, ये सौम्य ग्रह है गुरु। इसीलिए प्यारे साथियों, किसी भी प्रकार की कुंडली जिसमें आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर भृगु संहिता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना प्रश्न पूछिए। उस प्रश्न का जवाब मैं आपको समाधान भी बताऊंगा, जवाब भी बताऊंगा। उसका कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है। मैं यही मेरी इच्छा है, यही मैं चाहता हूं कि हर जातक जातिका, हर मानव को अपना अधिकार है कुंडली अध्ययन करने का। आप सीखो, कोई भी अड़चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। जय श्री राम।